हो गया स्टार्ट? सिग्नेचर। चलो स्टार्ट कर दे बेटा। कल कहाँ तक हुए थे अपने? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद कंप्लीट वैलेंस शेल। ठीक है। तीसरा था ना हेडिंग? यस सर। तीसरा था ये। यस सर, थर्ड। चौथा लिख बेटा। आधार कार्ड दिखाओ ना। चौथा बेटा फ्री रेडिकल, उसमें नाम भी नहीं है। लकी नाइट्रीन आल्सो। सर रेडिंग क्या होगा? बेटा तीसरी पॉइंट लेगा, ये चौथी पॉइंट है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक की कौन सी पॉइंट है बेटा? चौथी। ये तीन तो हो गए थे ना, ये चौथे टाइप के। आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल्स। आपसे कहना चाह रहा है फ्री रेडिकल। बेटा आपको बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल का मतलब होता है जब किसी एटम या ग्रुप के ऊपर बेटा जी एक क्या पाया जाए? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? वो बेटा जी सभी कैसे होंगे? अभी मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन बेटा जी कैसा है? फ्री रेडिकल है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक। और ये डुप्लेट में कुछ रहता है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? दो। है कितने बेटा? एक। कमी है। ठीक है ना? इसलिए इसके पास देखिए एक फ्री रेडिकल है। ये सब बेटा जी जितने भी आ रहे हैं आर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। कार्बन क्या होता है? OH फ्री रेडिकल। कार्बन क्या होता है? कार्बन। अभी बेटा जी स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ ये देखिए कार्बन हो गया, CH2 और दो लोन पेयर। दो लोन पेयर मतलब ये आपका हो गया कार्बन। नाइट्रीन कैसे होगा बेटा? नाइट्रीन बनाओगे सिंगल बॉन्ड वाला फ्री रेडिकल, ये जो सब सिंगल बॉन्ड वाले, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले, ये सब फ्री रेडिकल। हाँ बेटा ये सब जिसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो सब बेटा जी कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जितने भी अपने फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है ना? जितने भी अपने होंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए वो शो करा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, अन्यथा वो शो इलेक्ट्रॉन नहीं कराते। ठीक है ना? ऐसा है नहीं, बेकारी तो है ये इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक बार बताओ, हाइड्रोजन अपने कितने में खुश रहता है? दो में, लेकिन इसके पास है कितना? एक। तो एक की तो कमी है ना बेटा, कमी है तो वही बात है बस। कार्बन का स्ट्रक्चर ये है बेटा। अरे कार्बन क्या? कार्बन नहीं है बेटा, देखो कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होगा। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कमी नहीं है बेटा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल है ही। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही क्या होता था? कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, वो यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल। चलो कल पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोफाइल, आज पढ़ने वाले हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक। कल इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा था, आज अपने पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इसका दूसरा नाम होता है बेटा जी, क्या नाम होगा? न्यूक्लियोफिल्स।
जितने भी अपने बेटा जी फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इतनी रहते और दो तानी चलो इलेक्ट्रोफिल्स की बात करें। एक बात बताइए, हम बात करते हैं बेटा जी, एक बात बताओ सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हमने कल बताया था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन और फिर बेटा फिलिक का मतलब लवर, मतलब किसका लवर है? निगेटिव का। निगेटिव का है तो खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। इसमें बेटा उल्टा है, न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिख रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। और फिलिक का मतलब क्या होता है? लवर। तो बेटा जी ये किसका लवर है? निगेटिव, मतलब पॉजिटिव का। तो ये खुद कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये खुद निगेटिव है तो मतलब ये किसका लवर होगा बेटा? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। इसके ऊपर होंगे निगेटिव चार्ज। अब इन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या आता है? ये पॉजिटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है तो मतलब ये रिच है। इसे लुईस एसिड कहेंगे या बेस? बेस। बेटा बेस कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जिसमें मैंने बताया था अभी कल। चलो फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which have a tendency to donate किसे डोनेट करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को। अरे एक बात बताओ, जिसके पास कमी थी तो कौन सा चार्ज था बेटा? पॉजिटिव था। जब कमी थी तो पॉजिटिव था, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए था। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या कहलाओगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर हमें अब हमारे पास बेटा जी कैसी है? इलेक्ट्रॉन की कैसी है बेटा? अधिकता है। अब अधिकता है तो आप किसे दोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहोगे या किसी से और लेना चाहोगे? डोनेट करना चाहेंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हो तो आप क्या कहलाओगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है ना। ऐसा सबसे पहले इसमें पॉइंट पढ़ने वाला है, उसमें डाला था बेटा पॉजिटिव, इसमें डालेंगे निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिसपे बेटा जी कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो मैं जितनी भी आपको बेटा जी निगेटिव स्पीसीज दिखेंगी सब बेटा जी कैसी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक होती है, ठीक है ना। ऐसा तो ये मैंने बेटा जी लिख दी है। सबके ऊपर अगर निगेटिव दिखे, किसी के ऊपर अगर निगेटिव है, निगेटिव बेटा जी कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है बेटा? अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो लेना चाहेगा, लेना चाह रहा है तो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। कंफर्म इतना? दूसरा हेड क्या था बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर। अब आपको पता है जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं मतलब बेटा जी क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है ना। चलो लिखा है न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर। ऐसे
कंपाउंड जिसके ऊपर बेटा जी नेगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर लोन पेयर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले बेटा जी H2O में बेटा जी लोन पेयर पाए जाएंगे, तो ये किसी को डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो बेटा जी क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियोफिलिक। खत्म। आगे दूसरी हम बात करें बेटा जी ROH, ये कंपाउंड बनाएगा। दूसरा बात करें बेटा जी RO और बेटा R। हम बात करें नाइट्रोजन, बेटा जी नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देके। जब इलेक्ट्रॉन देके बनाता है तो कौन सा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पता है ना, जब देगा बेटा जी तो दे रहा है, क्यों दे रहा है ये बात तो आपको पता ही है। इसका मतलब अपने तो सिर्फ इतना देखे हैं, अगर ये देता है तो ये क्या कहलाएगा? कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। कन्फर्म इतना? बस जो भी अपना इलेक्ट्रॉन के भले से उस पर चार्ज हो या फिर ना। हम बात करें RNH2, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बहुत सारे कंपाउंड। सेम है बस, कोई मतलब नहीं है किसी से डरना। ऐसा और भी न्यूट्रल, बहुत सारे न्यूट्रल। अच्छा बेटा जी आगे बढ़े। ये तो अपने हो गए दो ही थे, एक तो बेटा जी पॉजिटिव चार्ज देखिए न्यूट्रल कंटेनिंग कंपाउंड। आगे हम बात करें तो आगे आपको हेडिंग डालना होगा बेटा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफिल्स। एम्बीडेंटेट है पहला हेडिंग है बेटा आपका एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल्स। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल्स का क्या मतलब होता है बेटा जी? आपका एक चैप्टर है 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेट का ये बताया गया है, जब बेटा जी जब एक ग्रुप, जैसे हमारा ए ग्रुप है बेटा, कितना है? ए ग्रुप, ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इस पे बेटा जी कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो एक एटम या ग्रुप इधर से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और इधर से भी कर दे, मतलब एक एटम या ग्रुप 2 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक तो कहला रहा है क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, और 2 साइड से कहला रहा है, इसीलिए क्या कह रहे हैं बेटा? तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो तो उसको बेटा जी एम्बीडेंटेट कहते हैं। और डोनेट कर रहा है देखो, अगर ले रहा है, अगर 2 साइड से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब एम्बीडेंटेट इलेक्ट्रोफिलिक। अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है 2 साइड से तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना बेटा? एम्बीडेंट। चलो इसमें अगर अपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा न्यूक्लियोफिल्स विच हैव more than 1 electron rich center, more than 1 electron rich center। पहले दिख रहा है तो ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि यहाँ पर बेटा क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है हमारा एम्बीडेंटेट है, मतलब न्यूक्लियोफिल्स विच हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन रिच
सेंटर। मतलब एक ग्रुप हमारा कितने साइड से बेटा, एक से ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन कैसा है, रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ज़्यादा है तो एक साइड से नहीं बल्कि 2 साइड से 3 साइड से, कितनी भी साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जैसे हम बात करें बेटा जी, कोई एग्जाम्पल है हमारा O N डबल बॉन्ड O। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने 2 बनाए हैं तो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। मतलब ये 3 साइड से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये एम्बिडेंट, मतलब मोर देन 1 साइड से अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये एम्बिडेंट कहलाएगा, ठीक है ना। हम इसके आगे बात करें, अगर बेटा ये हमारे पास है NH2 सिंगल बॉन्ड 2H, एक तो यहाँ से और बेटा ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर और एक यहाँ से। अगर ये 2 साइड से डोनेट कर रहा है तो क्या नाम होगा बेटा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिल। अच्छा ये वाला कंपाउंड बताइए, ये वाला क्या होगा बेटा, होगा इधर से भी डोनेट और इधर से भी। एक से ज़्यादा साइड से भी डोनेट करते बेटा, ठीक है ना। जो डोनेट नहीं करता है नहीं होगा बेटा, इसके बाद ना करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल से नहीं होगा, एम्बिडेंटेड पता कैसे चलेगा डोनेट कर रहा है, पता इसीलिए चलेगा जब भी यहाँ पर कोई ग्रुप आएगा, कोई सा भी ग्रुप आ जाए, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, CH2 उठा लो, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक तो यहाँ से ले लेगा और एक यहाँ से, तो ये क्या कहलाता है, ये वाला विजय बहुत दिन से नहीं आ रहा है। वही तो पता नहीं क्या है। विजय नहीं आ रहा है, एक तो बच्चे और नहीं आ रहे हैं। चलो अच्छा है, मारते रहो छुट्टी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मारते। एक एक दिन एक एक सब चीज़ बहुत मायने रखती है, ये बात आगे पता चल के बाद में पता चले, इससे पहले आपको पता होगी। डालना एम्बीफिल का मतलब क्या होता है, ये बात आप यहाँ से देख के बताओगे। कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफिल्स, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है आपका जो ये ग्रुप है एम्बीफिल्स, ये क्या है बेटा, एम्बीफिल्स का मतलब होता है बेटा कैन एक्ट एज बोथ, मतलब जो दोनों की तरह बिहेव करे, जो दोनों की तरह बिहेव करे। मतलब बेटा जी कैसा हो, समझ में नहीं आया सर, दोबारा एक बात। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बेटा जी लेना चाहते हैं,
न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन अगर एक ग्रुप पर लागू होती है जो लेना भी जानता है और इलेक्ट्रॉन को देना भी जानता है, तो वो बेटा जी कौन सा कहलाएगा? एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा जी अगर देगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिल। क्या कहलाएगा? ठीक। अगर हमने देखा इस वाला कार्बन के पास अभी नॉर्मल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा तो किसी और से रिएक्शन करेगा। मान लो ये वाला जो बल्कि ग्रुप है, ये वाला अरे अपने ऐसे लिखते हैं साइनाइड का, तो ये फार्मूला सही है। तो इसके पास बेटा जी कमी है तो ये कितना क्या शो कराएगा? डेल नेगेटिव या पॉजिटिव? डेल पॉजिटिव। ये डेल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देना जानता है, लेकिन इसके पास कमी है, तो ये बेटा जी क्या चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेना चाहेगा, ये देना चाहेगा, तो ये दोनों की टेंडेंसी रख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? एमडी। चलो एक ग्रुप और है अपना बेटा, देखना सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर है अपना H। देखना बेटा एक बात बताओ, बोले क्या? अभी इसके पास लोन पेयर है ऐसा, इसके पास लोन पेयर है 4, 5, 6, 7, 8। अभी ये ऑक्सीजन खुश है, ये बेटा जी यहाँ से अपना ब्रेक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिल्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर कमी आई, इसने ये वाला बॉन्ड अपने ऊपर खींच लिया। अगर इसने अपना ये बॉन्ड अपने ऊपर खींच लिया तो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे बेटा? 1, 2 और 3। ये जो बॉन्ड था वो तो उसने ले लिया। समझ में आ रहा है? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा? आपका ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जिसे कहते हैं रेजोनेंस की भाषा में ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, जो इसके ऊपर चला जाता है, मतलब इस पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज H और H। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह गए, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। कमी आ गई, पहले तो पूरी थी लेकिन फिर कमी आ गई, तो यहाँ से ये लेना चाहेगा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिल्स। एक ग्रुप में दूसरी टेंडेंसी रखने वाले ग्रुप को ही हम बेटा जी क्या कहते हैं? एमडी। ठीक है ना? कंफर्म हुआ ये बात? नहीं। देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ये शिफ्टिंग होता है, ये पाई बॉन्ड ऊपर गया बेटा, तो यहाँ पर पहले कितने बॉन्ड थे कार्बन के ऊपर? 4, लेकिन यहाँ पर कितने रह गए? 3। तो 3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। यहाँ पर कितने? 8। पहले खुश था लेकिन अब नाखुश है, अब कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे बेटा? 8 थे, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो कितने हो गए बेटा? 10। उसमें 2 देना चाहेगा और नीचे वाला लेना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इलेक्ट्रोफिलिक और जो दे रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक। कंफर्म? समझ में आ रहा है ये? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा अगला हेडिंग क्या पड़ेगा? पीछे से बताओ तो तुम लोग बता नहीं रहे। पहला बॉडी लिगेज हो गया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। चलो डालिए बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को आप सब जानते हैं, क्या होती है ये बात जानते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या फिर डिटेल्ड प्रोसेस को ही बेटा क्या कहते थे? रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब जिसे बोलते थे रिएक्शन मैकेनिज्म।
मतलब अगर मैं पीलीभीत से बरेली जा रहा हूँ तो मैं कैसे गया, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी डिटेल में जो चीज़ पता चले वही आपकी बेटा जी क्या कहलाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें बेटा जी कुछ पॉइंट है वो लिखने हैं, तो लिखिएगा एनी स्पीसीज मतलब कोई भी स्पीसीज हुई अगर वह फॉर्म्ड करती है मतलब बनाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज, अगर कोई भी स्पीसीज हुई अगर वह रिएक्शन करती है तो उसका मतलब है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा ही होगा। कंफर्म बेटा, नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट। कंफर्म है इतनी बात से आप कि अगर कोई भी स्पीसीज अगर रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद अगर प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट बनता है तो ये बात समझ लेना कि वो रिएक्शन कैसे बनी है, ठीक है ना। तो हमने देखा कुछ स्पीसीज हमारी है, जैसे हमने देखा R1, हमेशा आपको बता दूं, दोबारा बता दे रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं। R का मतलब मैं हमेशा क्या कहूंगा बेटा, CH3, या फिर R का मतलब क्या कहूंगा बेटा, C2H5। इसके अलावा मैं R को कुछ भी नहीं कहूंगा। कंफर्म, या फिर जो भी कहूंगा वो कार्बन की चेन से रिलेटेड ही कहूंगा। समझ में आ रहा है। इसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, R, मतलब मैं बाद में बता दूंगा कि R मेरा क्या था, ये था, ये था, या फिर कितनी लंबी चेन थी कार्बन की। तो R का मतलब हमेशा समझना, सब्जी में CH3 लिया होगा या C2H5 लिया होगा या फिर लंबी चेन ली होगी। कंफर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेटा जी कंफर्म, ये बात तो हो गई। चलो यहाँ पर हम लेते हैं बेटा जी सबसे पहले R1, और यहाँ पर मैंने लिया है बेटा जी कौन सा, R2। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर लिया है बेटा जी R3 नहीं सॉरी Z, और यहाँ पर लिया है मैंने R3। यहाँ पर सुनना, यहाँ पर आपका कोई भी ग्रुप है, R का मतलब बेटा जी आपको पता ही है क्या हो सकता है। मैंने लिया है R1 और R2, मतलब ये CH3 और ये C2H5 होगा, वरना अगर मैं CH3 ये लेता तो ये भी क्या लेता बेटा, R1, ये भी R1, ये भी R1, तब आप कह सकते थे अगर ये CH3 लिया है तो ये भी क्या लिया होगा, CH3। क्या अब तक मैंने डिफरेंट लिया हो, क्या अब तक डिफरेंट लिया हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से मतलब नहीं, आप समझ के चलिए। मान लो यहाँ पर मैं CH3 लगा दूँ, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, आप समझना Z क्या है, ये बात आपको अभी पता चलने वाली है। मान लो ये अपना कोई ग्रुप है, ये अपना कोई ग्रुप है, इसके बेटा जी 3 टेंडेंसी निकलेंगी। कितनी निकलेंगी बेटा, 3 टेंडेंसी। 3 टेंडेंसी कैसी होंगी वो बताने वाले हैं। सबसे पहले मान के चलो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा कार्बन और बेटा जी किसका, Z ग्रुप, मतलब इस वाले का और इस वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा है, बराबर है ना। ये मेरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, मतलब बेटा जी ना खींचूंगा ना लूंगा, तो तू अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन रख लूँ। ऐसे मैकेनिज्म को कौन सा मैकेनिज्म कहते थे बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पक्का, ठीक है। ना तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को खींचो ना मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, मतलब कुछ ऐसा है बेटा, R2 फिर ये C, ये R1, यहाँ पर नीचे R3। तो मुझे इतना बताओ यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, Z पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस मैकेनिज्म को मैं क्या कहता हूँ बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। भूल मत जाना बेटा, बहुत जल्दी बोल रहे हो। और एक बात बताओ इधर आओ, इधर आओ। अगर मैं यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते रहो, पेज पर पलट रहे हो, ये अपना देखा बेटा, यहाँ पर मैंने किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कर दी, Z। मतलब Z हरामखोर हो गया, हरामखोर हो गया तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये वाला भी अपने पास खींच लेगा। तो कुछ ऐसा नजर आएगा, R1C, R2, नीचे R3, और यहाँ पर बेटा जी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, कार्बोकैटायन या कार्बोआयनाइन, बताओ आप लोग।
कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर कैटायनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पर नाम क्या होगा बेटा कार्बोकैटायन, कार्बन का मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए कार्बोकैटायन। यहाँ पर देख लीजिए मैंने EN कैसे लगा दिया बेटा, जेड को दे दिया है छोटा, कार्बन को दे दिया है बड़ा। इस बार कौन हरामखोर कार्बन, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा जी क्या करेगा छीन लेगा। अब जब छीन लेगा तो कार्बन को ऊपर नेगेटिव और इसको ऊपर पॉजिटिव, R3 है। अब इसका नाम क्या होगा बेटा कार्बन है, कार्बो कंफर्म। एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा टोटल? जेड को पकड़ती जेड को छोड़, जेड वाला छोड़ती। जब भी मैं ये बात पूछूं तो मैं सब कार्बन की बताते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बन को दी जाती है। कार्बन तो तुम्हें एक ही दिख रहा है, इसके कार्बन पे कितने चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितना 1 2 3 4 5 कितने हैं? 7 तो गिन ही लोगे तुम। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 है मतलब इवन है या ऑड है? अरे समय है विषम है भैया, विषम संख्या। ऑड संख्या जब भी आती है तो बेटा जी कौन सा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें बेटा बताओ 6 इलेक्ट्रॉन मतलब होने कितने चाहिए थे बेटा 8। तो इसका मतलब ये बेटा जी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है? डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है। 6 में से घटा दो 5 कहाँ होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव कब आया था? जब ये ले गया था तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका ले गया ना, तो बचे कितने होंगे लेना? 6 ही तो बचे होंगे। 2 के इलेक्ट्रॉन को 2 के पेयर को ये ले गया। ये बात समझो ठीक है ना, करंट में भी। चलो 6 है, 6 में बेटा जी कैसा है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब ये कैसा होगा लुईस एसिड होगा या लुईस बेस? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की कमी को लुईस एसिड कहते हैं ठीक है ना। यहाँ पर बात करूँ ये बेटा जी कौन सा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 8 हुए ना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये देना भी चाहेगा, देना चाहेगा तो बेटा जी ये क्या कहलाएगा कार्बन आयन, और इसे क्या कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। आया हाँ बेटा। चलो इतना कंफर्म हुए। हेडिंग डालिएगा बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
नाम लिखना, एक पेज पे 3 नाम। फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म, कार्बन है। चले पढ़े। एक बात बताइए बेटा, इनकी बात करते हैं। हमारे ये कुछ रूल्स हैं, मतलब ये कुछ नहीं। देखिए, अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पर बेटा जी क्या था, R2 R1 कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहाँ पर था बेटा R3। सबसे पहले एक बता दे रहा हूँ, इसके दोनों आप करोगे, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको बेटा जी कहते क्या है, इसको क्या नाम है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। जो इसका नाम है वो इसका नाम लिखना, दूसरे में बेटा लिखना, बाद में पहले इधर समझ लो। फ्री रेडिकल कह दिया, बोले ठीक है। फिर इसका एक बात बताओ, ये बराबर भागों में टूटा था या ज्यादा कंबल में टूटा था? बराबर में टूटा था, तो क्या होगा बेटा, होमोलिटिक फिशन। ये बात शायद आपको पता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये बेटा जी कितने इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। इसका ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। कल तुम्हारा परसों एग्जाम है, तुम्हें ये भी नहीं पता। हाँ बेटा, इसके बैलेंस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, बैलेंस साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अभी तो गिने। अगले बात करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। चलो ये तो पता है तुम्हें, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की कैसी है बेटा, कमी। चलो आगे बात करें। ये बेटा जी लुईस एसिड है या लुईस बेस? कुछ नहीं, ना ये इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड है, ना ही ये बेस। समझ में आया? इधर कुछ नहीं लिखना। ये पैरा होगा डाया, पैरामैग्नेटिक। अब मुझे इतना बताओ, ये पैरामैग्नेटिक कैसे? क्योंकि इसमें सिंगल एक रह जाता है ना, पेयर नहीं बनते। अगर मैं 7 का पेयर बनाऊंगा तो गिनना 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का पेयर बन गया। इसका नहीं बना, नहीं बना तो बेटा जी कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। सबका पेयर बन जाए तो डाया। अब करो बेटा इधर के आप एग्जाम्पल दे दे। तेरी कोशिश निकालूंगा, अभी मारूंगा तो तुम्हें पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती होगी है? तो बच्चे मैच खेल रहे थे तो मेरा मन हुआ, मैंने क्या नहीं खेल। पता चली वो मुझसे फील्डिंग कराते, बल्ला मतलब बैट पकड़ने को नहीं देते। जैसे तुम्हारे यहाँ सब रिश्तेदारों को ये पता होगा तो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना, पता है?
अगर बेटा पता है तो सही से पेपर दे देना। मतलब रिजल्ट आने से पहले यही बात पूछेंगे और हुआ कहोगे थोड़े नंबर, अरे हमें पता था पहले ही पता था कितने हराम करेंगे पहले ही पता था। बोले बेटा पढ़ाई वढ़ाई मत करो, नरेगा में काम कर ले जाएगा। 250 रुपये पर डे थोड़ा आपको मजदूरी करने को हाँ एक बात नहीं बोलेंगे कि पैसे गड्ढे में डाल दिए। ये बात नहीं बोलेंगे, किसने ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे ना कि पैसे गड्ढे में डाल दिया, तो यही नहीं तो गड्ढे में क्या डाल दिए। पहला तो तुमने छाप लिया, बेटा दूसरा करो। अगर फ्री रेडिकल को संज्ञा दी जाए लुईस एसिड एंड बेस की, तो क्या संज्ञा दी जाएगी बेटा? मतलब अगर मान लिया जाए आपसे कह दिया जाए कि आपको दोनों में से एक चीज आएगी है कि यहाँ पे लुईस एसिड हुआ है, मतलब आप क्या कहोगे कि ये लुईस एसिड तो उसे क्या कहेंगे? लुईस एसिड की संज्ञा ज्यादा देंगे क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब कमी है तो कोई, ठीक है ना, लुईस एसिड कमी है ना, कमी तो लुईस एसिड डोनेट करते हैं हम लोग। ये दो क्वेश्चन से बेटा करो जल्दी से। तू ऐसा नहीं करता है, घर वालों से कह के वो चुप कर रहा पता चले रुपए ले लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा भरोसा नहीं, घर वालों को पता है हमारा बच्ची मतलब कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं। सर मैंने कौन से घंटे तोड़ दिए, मेरा भरोसा नहीं किया। चल यार लिखा क्या जाएगा, ये लिख गया तो मतलब है क्या ये? अभी तुम सबका चेक चल बेटा एक बात बताओ, इस बात किसने कहा था? सुनना बेटा, यहाँ पर नाम क्या आएगा बेटा? कार्बोकैटायन या एनायन? कार्बोकैटायन, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है ना इसलिए। इसमें बेटा जी होमोलिटिक फ्यूजन है हाइड्रोलिटिक? हाइड्रोलिटिक बेटा, हाइड्रोलिटिक कैसे है बेटा? बराबर में तो होमो होता है, अगर बराबर टूटे, चौक बराबर टूटे तो क्या कहते हैं उसे? होमो। अब ये बराबर थोड़ा टूटा है, दो उसका जेड तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले गया, सब इलेक्ट्रॉन ले गया, इस पे कमी रहेगी तो मतलब हाइड्रो होगा ना बेटा, होमो तो नहीं है, तो हाइड्रोलिटिक। और फिर इसके बाद बेटा ये क्या करेंगे, ये sp3 होगा, sp2, कुछ sp3 लिख रहे हैं, कुछ sp3 लिख रहे हैं, कुछ sp2 लिख रहे हैं, कुछ sp लिख रहे हैं, sp2। अरे यार क्या बताओ, ये 1 2 3 में क्या तो दिक्कत किस बात की है? इसका भी क्या होगा, यही नाम होगा, बैलेंसर इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, लुईस एसिड कहलाएगा। और बेटा डाया होगा मोनो, डाया मैग्नेटिक होगा क्योंकि बेटा जी 6 है, 6 में आप कर लो बैलेंस बराबर रहेगी। इसमें बताओ ये क्या होगा, कार्बो एनायन, ये क्या होगा हाइड्रो, ये क्या होगा बेटा sp3,
कहाँ टेट्रा हाइड्रल ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 8 बैलेंस सेल है ऑक्टेट पूरा कंप्लीट। आगे बात करूं आगे क्या होगा बेटा न्यूक्लियोस लुईस क्या होगा बेटा बेस 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 डाया है और डाई बताओ कितना अच्छा है कंफर्म इतनी सी बात थी। तुम लोग कब से सूटर वूटर पहनने लगोगे मुझे ही बता यार मैं ही पहन के आऊँ बताओ ना। हम भी सोते हैं तो पंखा चला के सोते हैं। हाँ सर पंखा तो हम भी चलाकर सोते हैं। मतलब नाम होता है गुनगुन की आवाज़ अच्छी लगती है बस सोते तो रजाई में फूल डाल के हमारे अंशु सर है वो क्या करते हैं वो ना पंखा एक तो ऊपर वाला है एक नीचे वाला पंखा है नीचे वाला तो उन्हें हवा से कोई मतलब नहीं है उन्हें गुनगुन से मतलब है गुनगुन गुनगुन हवा पंखा चलता है ना तो आवाज़ आती है तो वो ऊपर वाला बंद कर देंगे नीचे वाला चालू करके उसका मुंडी कर देंगे दीवार की तरफ और गुनगुन गुनगुन सोते रहते हैं वो चलता रहता है। तो एक बार आंटी ने कहा तुम्हारा जो पंखा है वो पीछे से हवा देता है क्या क्योंकि उसकी मुंडी थी सामने ये पीछे सो रहे थे। चल ये रेस करते हैं ठीक है ना। बेटा हाइड्रोजन कार्बन फार्मूला है CH2 कार्बन फार्मूला है CH2 लिखना कार्बन इज न्यूट्रल कार्बन इज न्यूट्रल कार्बन species neutral carbon species in which the carbon atom is bonded to atom or group and carries two non-bonded atom non-bonded electron non-bonded electron इतना बड़ा इसे लिख रहा हूँ अगला वाला आपका होगा ना इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल्स 6 electron
न्यूट्रल, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पूछ लेना जो नहीं समझ में आ रहा है। यही चीज़ मैं इतने में ख़त्म कर सकता था। कह रहा है बेटा कार्बिन, कार्बिन का फार्मूला आप देखो बेटा जी CH2। इसे और डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं इसके साथ, तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं। बेटा जी कह रहा है कार्बिन इज कैसा है बेटा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू आइटम, मतलब ये कार्बन कितने से बॉन्डेड है बेटा? दो से। दो आइटम से बॉन्डेड है, आइटम से हो या ग्रुप से हो। एंड कैरी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं जिसमें से 2 तो बॉन्डेड है और 2 नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। 2 ने तो बॉन्ड बनाए और 2 ने बॉन्ड नहीं बनाए, मतलब 2 बॉन्डेड और 2 नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखा है, इट इज बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल्स, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है या दिखता है बेटा? कमी। कैसे पता कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। आप गिन सकते हैं, 4 उस पे और 2 उधर, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स पे। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई चार्जेस वगैरह दिख रहा है? नहीं। जो चार्जेस नहीं होता वो कैसा दिखता है बेटा? न्यूट्रल। और 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डेड। कार्बिन समझ में आ गया? आगे कोई मतलब ही नहीं बनता ना नाइट्रोजन का, बात तो वही है। अगला बढ़ते हैं। चल अगला क्या था बेटा? देखो अगला क्या था? मैकेनिज्म तो बना ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हेडिंग डालिए बेटा, फिर से स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पहले ये इफेक्ट कंप्लीट कर लो, इसके बाद हमारा खत्म GOC1। सर्दी इतनी जल्दी बेटा, यही चलते हुए बहुत से, यही बहुत दिन चलेंगे, टेंशन मतलब। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने इफेक्ट है ये बता दे रहे हैं। पहला इफेक्ट जिसे प्यार से कहते हैं बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसे और छोटे में निपटाना चाहो तो ये बड़े से निपट जाएगा छोटे में, लेकिन बेटा जी इसका डेफिनेशन बहुत करना पड़ता है, तो इसका नाम है आई इफेक्ट। इसे इंडक्टिव इफेक्ट को क्या नाम देते हैं बेटा? आई इफेक्ट। दूसरा कहता है बेटा जी मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम है बेटा? इसका कौन सा इफेक्ट है? कैसे? एम इफेक्ट, ठीक है बेटा, इसे कहेंगे एम इफेक्ट। तीसरा बेटा जी हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है बेटा जी? हाइपर कंजुगेशन में कौन सा इफेक्ट? एच इफेक्ट। दूसरा आता है बेटा जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बेटा जी कौन सा इफेक्ट बोलेंगे?
ई इफेक्ट कंफर्म। लिखते लिखते हाथ जाते हैं तो समझते बोलते हैं। चल सर थर्ड वाला कौन सा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एच इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है बेटा, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से बोलते हैं एच इफेक्ट। पढ़ेंगे स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कौन से कंपाउंड में एम लगेगा, कौन से में आई लगेगी, कौन से हाइपर लगेगा, कौन से में कंजुगेशन लगेगा, कौन से में आई लगेगा, कौन से में बी लगेगा, ये सब देखना है। एंड बेटा क्या बताना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब होता है कौन सा कंपाउंड कितना मजबूत। तो इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये काम है। चल आई होप जिस दिन ये कंप्लीट उस दिन समझ लेना जीओसी कंप्लीट और आधा ऑर्गेनिक कंप्लीट, आधा ऑर्गेनिक। और ये ज़्यादा दिन नहीं लेगा। ये मेरी क्लासेस जितनी भी बची हुई है आज कौन से करेंगे बेटा, 16 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुको 1 मिनट। 11 5 6 7 ठीक है। मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था जीओसी सेकंड आधी करा के जाओ। तो जीओसी फर्स्ट तो हो ही जाएगी, जीओसी सेकंड आधी हो जाएगी। मतलब आपका सिलेबस बचेगा ऑर्गेनिक में 60 नंबर का तो पूरा हो जाएगा। 60 नंबर करा दूंगा अभी जल्दी, ठीक है ना। इससे पहले ऑर्गेनिक तो कंप्लीट देखो तुम्हारी अगर 3 सब्जेक्ट भी तो है बेटा, एक तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और बेटा कौन सा है, ये तो आपकी फुल हो जाएगी अभी करंट में जल्दी में। और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर करा दिए। एक क्या कराया बेटा, प्रोडक्टिव, दूसरा केमिकल। बच्चे कौन से हैं, SPDF एयर कोऑर्डिनेशन, ये बचे हुए। फिजिकल में बेटा जी कितने बचे हुए, ठीक है ना। और मुझे सबसे अच्छी मेरी फिजिकल ही लगती है। और जो सबसे गंदा पार्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है तुम्हारी ऑर्गेनिक। और फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है समझ लो। फिर जब इससे जिससे मुझे परेशानी है, जिससे अच्छा नहीं लगता पढ़ते हुए, उसे इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ। जिससे मुझे प्यार है उसे कितने से पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो, हेडिंग। चलो पहला पढ़ता है बेटा इफेक्टिव इफेक्ट। तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट पीछे से छापते रहिए और बोलना मत, जितनी जल्दी खींच लोगे उतना हो जाएगा। 15 मिनट वैसे ही बचे, ठीक है ना बेटा। चलो ये कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आज कंप्लीट हो जाए। लिखना पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom is known as electronic effect. पहला, it arises due to difference in electronegativity. Hydrogen is taken as reference atom.
ऐसे नहीं लिखते हैं। तुम समझो कि इट लिख दिया, फिर इट लिख दिया, फिर राइज लिख दिया, राइज लिख दिया, फिर टू लिखा तो टू लिख दिया। अबे यहाँ से यहाँ तक लाइन पढ़ ले, खत्म। हाँ वो फटाफट एक बार ऐसे मुंडी दर्द नहीं करती है ऐसे टिक्की टिक्की करते हुए। Inductive effect of hydrogen to be 0. आप सही सर? हाँ? आप सही लिखता रहूँगा मैं करते गलती खोज कर दीजिए मैंने। तो ये तेरा क्या है सभी का? आपने लिखा होगा अभी देखिए लाइन में लाइन एज्यूम मतलब ये सब जीरो लिखा होगा देखेंगे ना चलो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है सुनना कह रहा है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ठीक टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इसमें कहना क्या मतलब है सिग्मा बॉन्ड उस साइड प्रदर्शित हो जाए सिग्मा बॉन्ड उस साइड प्रदर्शित हो जाए जिस साइड से बेटा सुनना 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 इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इन सब में सेम रहेगा यहाँ पर एक बात और कही गई है इन्हें मैं ऐसे बना देना और जो हाइड्रोजन लगे हुए इससे तो मैं कहना सभी ने चीटिंग नहीं देख लो उठा ये ना ऐसा यहाँ पर एक बात और लिखी है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी टू बी 0 मतलब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा तो मैं इसके बीच में ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा सकता सेम आइटम में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम है तो बेटा 5 उसकी ताकत है 5 उसकी ताकत है इस रस्सी को 5 को इस चौक को मैं ही खींच रहा हूँ उधर से जितना वो खींचेगा उतना ही मैं खींचूंगा तो ये चौक कहीं नहीं जाएगा जहाँ है वहीं रहेगा तो इसके और इसके बीच में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है लगेगा इसमें कंक्लूजन निकला अब सुनना लिखा है हाइड्रोजन इज टेकिंग एज रिफरेंसिंग एटम कैसा होता है रिफरेंसिंग एटम है इसका कोई भी लेन देन इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं है इट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंसिंग ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है बेटा डिफरेंस होता है किसका इंडक्टिव इफेक्ट का इन दोनों में मैं बात करूं किसमें हाँ इन दोनों में मैं बात करूं कार्बन और बेटा किसमें फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका है फ्लोरीन खींचेगा या कार्बन खींचेगा फ्लोरीन खींचेगा ताकत तो फ्लोरीन में ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचने अब ये खींचेगा यहाँ पर जब ये खींचता है तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा इसमें कौन सा आएगा जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया है ये खींचा है तो थोड़ा बहुत तो ये भी खींचा होगा इसमें कौन सा डबल पॉजिटिव डबल पार्शियली पॉजिटिव इस पे बेटा ये कौन सा पार्शियली पॉजिटिव यही चीज क्या कहलाती है ये इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया तो ये मैंने बता दिया ठीक ना लिखना तो अब चलो इतना तो समझे आप लोग पक्का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ये है तुम्हारा ठीक है ना चलो लिखना क्या है लिखा अभी कहाँ अभी तो शुरुआत है लगा अभी तो आई इफेक्ट प्लस आई प्लस एम पता नहीं क्या क्या पढ़ा है CH3 CH2 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 आपको पता है इनमें बेटा जी कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ना क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि बेटा जी
दो कंडीशन निकलेंगी, दो कंडीशन निकलेंगी। कंडीशन क्या होगी? CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पर मान लो क्या लगा दिया बेटा, कोई बाई लगा दिया, क्या लगा दिया? बाई। और यहाँ पर क्या लगा दिया? CH3 CH2 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 लगा दिया बेटा X। ठीक है ना, X लगा, जो तुम्हारा मन करे वो लगा दे, A लगा B जो मन करे, ठीक है ना। मेरा Z कर रहा है, Z लगा। अब सुनो, इससे मतलब नहीं Z लगाया B लगाया T लगाया, मतलब इससे है कि मैं अब इसको इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पावर किसे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा Y इज मोर इलेक्ट्रॉन, क्या लिखूंगा बेटा? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, निकालने वाला। हाँ हाँ, निकालना। इलेक्ट्रॉन को बेटा ये क्या करेगा? खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है बेटा? वाई का। बाई का ज्यादा है कंपेयर टू सी के। सी समझ में आया ये चीज? ज्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचेंगे तो कौन सा? कंफर्म? आ जाओ, एक बात बताओ, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा ये कैसा है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका ज्यादा है? तो कार्बन का कंपेयर टू जेड के। कार्बन खींचेगा, इससे क्या आएगा? पॉजिटिव। इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा? समझ में आया? 4 बार नहीं 3 बार शो कराते हैं, चौथी बार नहीं कराते। Z has more electron, क्या कहूँगा बेटा? डोनेटिंग। डोनेटिंग पता है? दान। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। यहाँ पर बेटा जी क्या होगा? बाई। बाई क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम। इस चीज को बेटा जी कहेंगे क्या? -E -I इफेक्ट। इसे क्या कहूँगा बेटा? -I इफेक्ट। +I में क्या होता है बेटा? +I का मतलब है मैं पॉजिटिव में क्या बनना चाहूँगा। अगर मैं पॉजिटिव बनना चाहूँगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दूंगा, मतलब अपने पॉजिटिव बनना चाहूँगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दूंगा। अगर मैं नेगेटिव बनना चाहूँगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। समझ गए? कंफर्म? चलो हेडिंग डालिए। अच्छा लिखने को, अच्छा पूरा ही लिखने को है तुम्हारे लिए तो। +I इफेक्ट शोइंग ग्रुप या फिर एटम।
प्रेजेंट वाली बने आई नहीं है ठीक आ जाएगी।